उसको दोबारा बहाल करे। आप अपने फैसले पर नजरसानी करें। सेक्शन 2(1)D जो है इसकी बंदिश से, मिलिट्री कोड की बंदिश से आप इंटरनेशनल क्या पैगाम देना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ शोहदाए पाकिस्तान के लवाहिकीन मैदान में आ गए। खुसूसी अदालतों की बहाली का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शोहदा के लवाहिकीन से मजाक ना किया जाए। अदालती फैसले से जख्मों पर नमक ना छिड़कें। खुसूसी अदालतों की बंदिश बलवाइयों की सहूलतकारी है। अवाम शहीदों का खून रायगा ना जाने दें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को खत लिखा। तमाम सियासी जमातों को हमवार मैदान फराहम करना अहम है। तहरीक इंसाफ के खदशात पर गौर किया जाए। इंतखाबात में तमाम जमातों को मसावी हकूक़ मिलने चाहिए। जमहूरियत ही पाकिस्तानी अवाम और रियासत के लिए आगे बढ़ने का मुनासिब रास्ता है। सियासी वाबस्तगियाँ रखने वाले अफराद की जबरी गुमशुदगियों के वाक़ियात पर मीडिया में भी बहस हुई। आइन के आर्टिकल 41 के तहत सदर और वज़ीर आज़म शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के पाबंद हैं। इसी वजह से तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात पर मुश्तमिल ख़त आपको अरसाल कर रहा हूँ। लोगों की सियासी वाबस्तगियाँ और वफादारियाँ बदलने वाले वाक़ियात तशवीश का बाइस बनते हैं। ख़वातीन सियासी वर्कर्स की तवील नज़रबंदी मामले को मज़ीद हसास बना देती है। निगराह वज़ीर आज़म हुकूमत के सरबराह होने के नाते इन मामलात पर गौर करें। हमने चीफ इलेक्शन एक चार्टर ऑफ डिमांड इलेक्शन कमीशन को दिया है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए, उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड और फ्री इलेक्शन के लिए ये इकदाम बहुत जरूरी है। चेयरमैन माइनस करने का किसी की मजाल नहीं है, कोई चेयरमैन माइनस नहीं होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से पीटीआई की कानूनी टीम की मुलाकात। इंतखाबी मुहिम में रुकावटों से आगाह किया। इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी करने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है, कोई माइनस नहीं होगा। जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो ही रहेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुहिम की इजाजत भी मांग ली। पीपल्स पार्टी की क़यादत मुतहर्रिक, आम इंतखाबात में उतरने की हिकमत अमली तैयार। एंटी नवाज सियासी कुव्वतों को इकट्ठा करने का फैसला। एंटी नवाज सियासी जमातों पर मुश्तमिल नया इत्तेहाद बनाने पर गौर। इंतखाबी मुहिम के दौरान चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद नहीं की जाएगी। आसिफ जरदारी का रवां हफ्ते दौरे लाहौर का इम्कान। जनूबी पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट मुतवक्किल। मुस्लिम लीग नून के बड़ों की गवर्नर हाउस लाहौर में अहम बैठक। जनूबी पंजाब में पार्टी टिकटों की तकसीम पर मुशावरत। सियासी मामलात पर गौर। नवाज शरीफ की पार्टी को जनूबी पंजाब में मजीद मुनज़्ज़म करने की हिदायत। वोट बैंक में इजाफे के लिए राबते तेज करने का हुक्म। गवर्नर हाउस लाहौर में नून लीग के इजलास पर अवाम का सख्त रद्दअमल। कहा कि हुकूमत में ना होने के बावजूद नवाज शरीफ को इजलास के लिए गवर्नर हाउस और दीगर सहूलियात मिल जाती हैं। अवाम पूछते हैं, नवाज शरीफ किस हैसियत से गवर्नर हाउस इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके पास कोई इक़्तिदार नहीं है, कोई उसका ओहदा नहीं है, तो वो कैसे जा सकता है? पाकिस्तान में कोई लॉ और कानून नहीं है, वो अपनी मर्जी से हर जो है वो कानून को फॉलो करें। मेरे ख्याल में उसको जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हुकूमत में नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, इलेक्शन में जीत पीपल्स पार्टी की होगी। माजी में भी मुश्किलात के बावजूद इंतखाबात लड़े और जीते। बिलावल भुट्टो जरदारी की शहर कायद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अवाम 8 फरवरी को तीर पर मोहर का लगाकर कामयाब बनाएंगे। इस बार भी जियाला वजीर आजम होगा। बदीन में एक जानिब दरसी कुतब की किल्लत तो दूसरी जानिब महकमा तालीम की गफलत। लाखों की मालियत की किताबें दफनाने का इंकशाफ। डिप्टी कमिश्नर बदीन ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इलाका मकीनों का मुतालबा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों को, जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं, पाकिस्तान के हवाले करें। पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में एक बड़ा किरदार गैर कानूनी तारीक वतन का है। दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। अफगान हुकूमत दहशत गर्दी में मुलविस अफराद हमारे हवाले करे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में ज्यादा हाथ गैर कानूनी तारकीन वतन का है।
अफगान अबूरी हुकूमत के बाद दहशत गर्दी में 60% इजाफा हुआ। पाकिस्तान में हमलों की मालूमात अफगानिस्तान को फराहम कर दी। पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों पर अफगान हुकूमत ने ठोस कार्रवाई नहीं की। अफगान रहनुमाओं के धमकी आमेज बयानात अफसोसनाक है। इल्जाम तराशी ने पाकिस्तानी अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाई। पाकिस्तान ने हर तरह से मुश्किल हालात में अफगानिस्तान का साथ दिया। उम्मीद है कलअदम TTP के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी। पाकिस्तान और IMF जायजा मिशन में मुज़ाकरात जारी। हुकूमती गारंटीज, कर्ज और अदायगियों का जायजा। वजारत खजाना की IMF को ब्रीफिंग। बताया हुकूमती गारंटीज का बोझ कम होकर 3,852 अरब रुपए तक आ गया। निगरां हुकूमत को रवा माली साल सरमायाकारी में बड़े इजाफे की उम्मीदें। पाकिस्तान ने एक्सटर्नल फाइनेंस गैप पर IMF की नई तजवीज़ बता दी। एक्सटर्नल फाइनेंस गैप को बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी से पूरा किया जाएगा। सऊदीया, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर की पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी। अवाम को महंगाई का एक और झटका। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। एक माह के लिए कीमत में फी यूनिट 40 पैसे का इजाफा कर दिया। इजाफा सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली सार्फिन से इजाफी वसूलियां नवंबर के बिल्स में की जाएंगी। इत्तलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। गुज़िश्ता माह गैस की कीमतों में किए गए इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 10 से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिए गए। इजाफे का इत्तलाक 1 नवंबर 2023 से होगा। स्मॉग में ये जो अगले 3 दिन है, ये 4 दिन वो इम्पोर्टेंट है। कल का दिन तो हम इतना, क्योंकि यौम इकबाल है तो हम इतनी सख्ती नहीं करेंगे, लेकिन जुम्मा, हफ्ता, इतवार बहुत सख्ती होएगी। निगराह वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने स्मॉग से मुताल्लिक अगले 4 दिन अहम करार दे दिए। कहते हैं स्मॉग वाले इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। जितनी ट्रैफिक कंट्रोल होगी उतना ही माहौल बेहतर होगा। पंजाब में हर तरफ स्मॉग के डेरे। महकमा मौसमियात की आज और कल बारिश की पेशगोई। निगरां वज़ीर आला पंजाब का गवर्नर स्टेट बैंक को फोन। जुमेरात, जुमा और हफ्ते को बैंक बंद रखने पर इत्तेफाक। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4% से ज्यादा गिर गईं। 4 माह की कम तरीन सतह पर आ गईं। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल के बाद पहली बार लंदन ब्रेंट क्रूड की कीमत $81.61 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल के सौदे $3.5 या 4.3% कमी के बाद $77.37 फी बैरल किए गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों के वारे न्यारे। मज़बूत इक़्तिसादी खबरों के पेश नज़र एतमाद 100 इंडेक्स में 525 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 54,261 पॉइंट्स पर बंद हुआ। रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी। आज भी इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 50 पैसे इजाफा। लेन देन 286 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ। रवा माह 6 सेशंस के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 5 रुपए 42 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त। सोने की कीमत में 200 रुपए इजाफा। 1 तोला सोने की कीमत 2,14,200 रुपए हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का 60,000 मीट्रिक टन चीनी खरीदने का फैसला। कॉरपोरेशन ने चीनी की खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर दिया। लिफाफा बंद बोलियां 20 नवंबर को तलब। गुज़िश्ता माह यूटिलिटी स्टोर्स ने 20,000 मीट्रिक टन चीनी खरीदी थी। पाकिस्तान की हथियारों की फराहमी से मुताल्लिक खबरों की तरदीद। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच कहती है पाकिस्तान जंगज़दा खित्तों में हथियार फराहम नहीं करता। यूक्रेन के वज़ीर दिफा से हथियारों की फराहमी पर बात नहीं हुई। पाकिस्तान का यूक्रेन को हथियार बेचने का इरादा नहीं। यूक्रेन तनाज़े पर मुज़ाकराती हल की ज़रूरत पर जोर दिया। चेयरमैन PTI की बेटों से बात करवाने की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालत में जवाब जमा करवा दिया। चेयरमैन PTI की बेटों से बात करवाने से माजरत। कहा व्हाट्सएप पर बैरून मुल्क मुस्तकिल बात करने की सहूलत मौजूद नहीं। ऑफिशियल सीक्रेट के मुल्जिमान को CPO की सहूलत मैसर नहीं।
अदालत की हुक्म अदूली के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज की जाए। फ्रॉड केस में फवाद चौधरी 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। इस्लामाबाद की मकामी अदालत की फवाद चौधरी के एक हाथ की हथकड़ी खोलने की हिदायत। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा, इस तरह के इलेक्शन में नवाज शरीफ जीत भी गए तो कौन मानेगा। नवाज शरीफ सियासी दर्जा हरारत कम करने में किरदार अदा करें। सियासी जमातों के दरमियान मुकालमे की जरूरत है। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत पर फैसला महफूज। शाह महमूद की फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरखास्त पर भी फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद की अबूरी जमानत में 18 नवंबर तक तौसी कर दी। समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज एजाज आसिफ ने की। पाकिस्तान में 70% तक रकबा अब भी गैर दरियाफ्त शुदा है। ईंधन की दरामद को कम करने के लिए तेल और गैस के नए ज़खायर की तलाश जरूरी है। निगरान वफाकी वजीर तवानाई मोहम्मद अली का कहना है कि तेल और गैस के 24 कुओं को 2 मरहलों में 1-2 माह में नीलाम किया जाएगा। मुल्की और बैनुल अक़वामी कंपनीज की हौसला अफजाई की जाएगी। हुकूमत तेल और गैस के शोबे में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी लाने की कोशिश कर रही है। जो एक बार खाए बार बार आए। कंदकोट की मछली की मुल्क भर में धूम। लोग दूर दराज से मछली खाने कंदकोट आते हैं, खरीद कर भी ले जाते हैं। यहाँ पे मेले पे खाने पीने की चीजें बहुत जबरदस्त हैं। यहाँ पे एक तो टेस्ट बहुत अच्छा है और सेकंड यहाँ पे प्राइस बहुत अच्छी है। पाकिस्तान के जितने भी रवायती खाने वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो शॉपिंग है वो बहुत अच्छी होती है। वफाकी दारकूमत में सकाफती मेला, सरसों का साग, बलूचिस्तान की सजी और मज़े मज़े के पकवान शहरियों की तवज्जो का मरकज़, आवाम की भरपूर